I welcome you all to Inspired Corner. We are reading fourth chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, written by Satyajit Ray from Honeydew. In previous sessions, we read and discussed full chapter in English as well as in Hindi. We also discussed all comprehension checks and working with the text in exercise part 1 and part 2 in English as well as in Hindi. Now we will discuss exercise part 3. Let's start. Working with the text. Number 1. Look at these two sentences. इन दो वाक्यों को देखो. He had to buy at least 5 books to last him through the week. Number 2, Bipin had to ask Chunni to leave. Had to is used to show that it was very important or necessary for Bipin Babu to do something. इन दो वाक्यों में had to का प्रयोग किया गया है जो कि ये दर्शाता है कि बिपिन बाबू के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी या महत्वपूर्ण थी. ही हैड नो चॉइस. उनके पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं थी. वी कैन ऑल्सो यूज हैव टू हैज़ टू इन द सेम वे. हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग भी हैड टू की तरह कर सकते हैं. Fill in the blanks using had to, have to, has to. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. अब कौन कौन से वर्ड से कर सकते हैं आप? had to से या have to से या has to से. Number 1. I fill in the blanks. Cut my hair every month. Answer. I have to cut my hair every month. मैं प्रत्येक मंथ अपने बाल कटवाता हूँ. मतलब इसकी ऑप्शन नहीं है कि मैं बाल बिना कटवाए रह सकूँ. तो क्या आया यहाँ पर? हैव टू, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए. नंबर 2, वी फिल इन द ब्लैंक्स. गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर. आंसर. We had to go for swimming lessons last year. Number 3, she fill in the blanks. Tell the principal the truth. Answer. She has to tell the principal the truth. Number 4, they fill in the blanks. Take the baby to the doctor. Answer. They had to take the baby to the doctor. Number 5, we fill in the blanks. Complain to the police about the noise. Answer. We have to complain to the police about the noise. Number 6, Romit fill in the blanks. Finish his homework before he could come out to play. Answer. Romit had to finish his homework before he could come out to play. Number 7, I fill in the blanks. Repair my cycle yesterday. Answer. I had to repair my cycle yesterday. जितने भी ये फिल इन द ब्लैंक्सेस में ब्लू कलर से वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे फिलअप्स हैं. ये हमने फिलअप्स किए हैं. नंबर 2, here are a
few idioms that you will find in the story. यहाँ पर कुछ idioms मुहावरे दिए गए हैं जो कि हमने स्टोरी में पाए हैं. Look for them in the dictionary in the following way. इन्हें आप डिक्शनरी में देखिए. First, arrange them in the order in which you would find them in a dictionary. सबसे पहले आपने क्या करना है, उन्हें अरेंज करना है कि जो idioms आप डिक्शनरी में ढूंढना चाहते हो. Clue: an idiom is usually listed under the first noun, verb, adjective or adverb in it. Ignore articles or prepositions in the idiom. अब क्या करना है कि जो idiom होता है या जो मुहावरा है, यहाँ पर संकेत दिया हुआ है, वो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ होता है और आपने आर्टिकल या प्रेपोजिशंस को इग्नोर करना है. टू हेल्प यू वी हैव पुट इन बोल्ड द वर्ड्स अंडर विच यू मस्ट लुक फॉर द इडियम इन द डिक्शनरी. और डिक्शनरी में क्या है कि जब आपने देखना चाहो तो मतलब ये वर्ड्स क्या है कि हमने आपकी सहायता के लिए इन्हें बोल्ड उसमें वर्ड्स में लिखा है, मोटे शब्दों में लिखा हुआ है. नंबर 1, एट और फॉर्म क्लोज क्वार्टर्स. अब यहाँ पर क्लोज है, क्या है ये, एडजेक्टिव है ये. आंसर: दिस मीन स्टे नियर बाय और क्लोज बाय. अब इसका अर्थ क्या होता है कि पास में या नज़दीक. नंबर 2, ब्रेक इनटू अ स्माइल. ब्रेक क्या है, वर्ब. लुक अंडर ब्रेक इनटू समथिंग. आंसर: दिस मीन्स टू स्माइल सडनली, मतलब अचानक से मुस्कुराहट आ जाना. नंबर 3, कैरी ऑन. कैरी क्या है, वर्ब. आंसर: दिस मीन्स टू कंटिन्यू विथ सम टास्क और वर्क, मतलब कोई काम को लगातार करना. नंबर 4, हैव अ क्लीन रिकॉर्ड. यू मे फाइंड रिलेटेड मीनिंग अंडर बोथ दिस वर्ड्स. कौन कौन से, क्लीन, रिकॉर्ड. आंसर: दिस मीन टू हैव अ गुड कंडक्ट और ट्रैक रिकॉर्ड. इसका अर्थ क्या होता है कि गुड कंडक्ट, अच्छा बिहेवियर होना और आपका जो रिकॉर्ड है बिल्कुल साफ सुथरा है. नंबर 5, बीट अबाउट द बुश. बीट का मीनिंग, बीट क्या है, वर्ड, वर्ब है और इसका मीनिंग. आंसर: दिस मीन्स टू मेक रफ गेस विदाउट प्रॉपर नॉलेज. इसका अर्थ क्या होता है कि आपको सही जानकारी तो नहीं है पर आप अनुमान लगा रहे हो. अब नंबर 3, स्टडी द सेंटेंसेस इन द कॉलम बिलो. नीचे जो कॉलम दिए हुए हैं वहाँ उन वाक्यों की स्टडी कीजिए, उन वाक्यों को पढ़िए. अब 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, ए एंड बी. अब देखो, ए, नंबर 1, आई सा दिस मूवी यस्टरडे. अब ए में ऐसे बोला गया है और बी में आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी. बी में नंबर 2, बिपिन बाबू वर्कड हेयर फॉर अ वीक लास्ट ईयर. और सेकंड कॉलम में क्या है, बिपिन बाबू हैज़ वर्कड हेयर सिंस 2003. और थर्ड सेंटेंस में चुन्नीलाल रोट टू अ पब्लिशर लास्ट वीक. और बी कॉलम में क्या दिया है, चुन्नीलाल हैज़ रिटन टू अ पब्लिशर. नंबर 4, आई विजिटेड रांची वंस लॉन्ग अगो. और बी कॉलम में क्या दिया हुआ है, आई हैव विजिटेड रांची वंस बिफोर. अब क्या है, कंपेयर द सेंटेंसेस इन 2 कॉलम्स स्पेशली द वर्ब फॉर्म.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर 2 कॉलम्स में वर्ब फॉर्म को देखो और कंपेयर करो सेंटेंसेस में। और जो नीचे से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस, जो ये पेयर्स दिए सेंटेंसेस के, इन्हें देखते हुए नीचे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। नंबर 1, विच कॉलम tells us the Bipin Babu is still working at the same place। अब कौन से सेंटेंस से पता लगता है, कौन से कॉलम से, कि ए कॉलम के या बी कॉलम के सेकंड सेंटेंस से ये पता चलता है कि बिपिन बाबू अभी भी सेम प्लेस में काम करते हैं। आंसर कॉलम बी, बिपिन बाबू हैज वर्कड हियर सिंस 2003। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच कॉलम suggests that Chunnilal is now waiting for a reply from the publisher। किस कॉलम से हमें ये पता लगता है कि चुन्नीलाल अभी पब्लिशर के रिप्लाई का इंतजार कर रहा है। अब ये कौन से, ये थर्ड सेंटेंस है और ये हमें पता लग रहा है कॉलम ए से। चुन्नीलाल wrote to a publisher last week। Number 3, which column suggests that the person still remember the movie he saw। अब किस कॉलम से पता लग रहा है हमें कि व्यक्ति को अभी भी वो मूवी उसने देखी है, याद है। अब ये फर्स्ट सेंटेंस है, दोनों का भी किससे पता लग रहा है हमें, कॉलम बी से। आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी। अब क्वेश्चन नंबर 4, which column suggests that the experience of visiting Ranchi is still fresh in the speaker's mind। अब कौन से कॉलम में से पता लग रहा है कि जो विजिटर है उसको अभी भी उसके दिमाग में फ्रेश है, कि पता है कि वो रांची गया था। कौन सा सेंटेंस है, ये फोर्थ सेंटेंस है और ये पता लग रहा है हमें कॉलम बी से। I have visited Ranchi before once। अब नंबर 4, गिवन बिलो आर जंबल सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनमें वर्ड्स आगे पीछे दिए होते हैं। वर्किंग इन ग्रुप्स रीअरेंज द वर्ड्स इन ईच सेंटेंस टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। अब क्या करना है, आपने इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है और करेक्ट सेंटेंस बनाना है। यू विल फाइंड दैट ई सेंटेंस कंटेन्स एन idiomatic expression that you have comes across in the lesson। और आपको हर वाक्य में idiomatic मतलब मुहावरे वाला एक्सप्रेशन, मुहावरा मिलेगा जो कि आपके लेसन में है। अंडरलाइन द idiom एंड राइट डाउन इट्स मीनिंग। ईडियम को, मुहावरे को अंडरलाइन करो और उसका मीनिंग लिखो। देन यूज योर डिक्शनरी टू चेक द मीनिंग। और फिर डिक्शनरी को यूज करके देखो कि आपको का जो मीनिंग है सही है या गलत है। वन सेंटेंस हैज बीन वर्कड आउट फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। और यहाँ पर एक वाक्य पर काम किया गया है जो कि आपके लिए एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। जंबल सेंटेंसेस, वैनिश्ड, द कार, seemed to, into thin, have, air। आंसर, the car seemed to have vanished into thin air। अब इसमें क्या इडियम है, vanished into the air means disappeared or vanished in a mysterious way। अब vanished into the air का मतलब क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाना। क्या होता है, अदृश्य होना। अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 1, स्टॉप एंड टेल मी बीटिंग अबाउट
What do you want? The bush. Answer. Stop beating about the bush and tell me what you want. और इसमें idiom है beating about the bush, talk vaguely, मतलब rough talk. Number 2, don't pay. If you attention, you might the wrong train to the announcement or board. अब इसका आंसर क्या है? इसको रीअरेंज कैसे किया है? इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन. अब इसमें क्या इडियम है, क्या मुहावरा है? पे अटेंशन. इसका क्या मतलब होता है? बी केयरफुल, सावधानी पूर्वक. नंबर 3, अब जंबल वर्ड्स क्या है इसमें? द विलेजर्स ट्राइड द क्राइम ऑन द यंग वुमेन टू पिन. अब रीअरेंज क्या किया है? आंसर द विलेजर्स ट्राई टू पिन द क्राइम ऑन द यंग वुमेन. इडियम मुहावरा पिन द क्राइम ऑन, इम्प्लीकेट द रॉन्ग पर्सन, गलत व्यक्ति की ओर इशारा करना. अब नंबर 4 पर क्या है? बिपिन बाबू ऑर्डर्स टू टेलिंग पीपल अंडर लव्ड डॉक्टर्स ईट अर्ली दैट ही वॉज. अब इसको रीअरेंज किया हमने. आंसर बिपिन बाबू लव्ड टेलिंग पीपल दैट ही वॉज अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर टू ईट अर्ली. अब क्या मुहावरा है इसमें? इडियम अंडर वंस ऑर्डर या अंडर डॉक्टर्स ऑर्डर, अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ समवन, किसी के द्वारा इंस्ट्रक्शन निर्देशों को मानना, किसी के द्वारा इंस्ट्रक्शंस को मानना. नंबर 5, द स्टूडेंट्स द टीचर his eyebrows when said that all their lessons raised they had revised. अब क्या आंसर है इसमें? द टीचर रेज्ड हिज आईब्रोज when the students said that they had revised all their lessons. Show his assignment. अब क्या इडियम है इसमें? Raised his eyebrow. The to feel annoyed, showing annoyance, मतलब क्रोध दिखाना या क्रोधित होना. अब बात करेंगे हम स्पीकिंग एंड राइटिंग की. क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर बिपिन बाबू केम टू नो द ट्रुथ? Was he angry with this friend for playing such a trick on him? Or do you think he decided to help a friend in need? What do you think happened after Bipin Babu came to know the truth? बिपिन बाबू के सच को जानने के बाद क्या हुआ? आप क्या सोचते हो? Was he angry with his friend for playing such a trick on him? क्या वो अपने दोस्त से के ऐसा करने पर क्रोधित हुए? और डू यू थिंक ही डिसाइडेड टू हेल्प अ फ्रेंड इन नीड? या उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने किसी दोस्त को आवश्यकता के समय में सहायता करेंगे? आंसर बिपिन बाबू केम टू नो द ट्रुथ व्हाट चुन्नीलाल हैड डन. In fact, Chunilal had only played a trick with him to test his friendship. Bipin Babu had a mixed feeling of relief as well as anger. He was happy to know that he had not suffered the lapse of memory. He was a little angry with his friend who was not really helpful, but he had made Bipin feel affected. He must have decided not to disappoint a friend in need.
Answer. Bipin Babu came to know the truth what चुन्नीलाल had done. बिपिन बाबू को आखिर में सच्चाई का पता लग गया कि चुन्नीलाल ने क्या किया. इनफैक्ट चुन्नीलाल had only played a trick with him to test his friendship. चुन्नीलाल ने उनकी फ्रेंडशिप को, उनकी मित्रता को परखने के लिए एक ट्रिक खेला था, एक गेम खेला था. बिपिन बाबू हैड अ मिक्स्ड फीलिंग ऑफ रिलीफ एज वेल एज एंगर. बिपिन बाबू को गुस्सा भी आया और आराम भी मिला जब उन्हें सच्चाई का पता चला. ही वॉज हैप्पी टू नो दैट ही हैड नॉट सफर्ड द लैप्स ऑफ मेमोरी. वो खुश हुए कि जब उन्हें ये पता लगा कि वो स्मरण शक्ति खो जाने की बीमारी से सफर नहीं है. He was a little angry with his friend who was not really helpful. वो थोड़े क्रोधित भी हुए अपने उस दोस्त से जिनकी उन्होंने सहायता नहीं की थी. बट ही मेड बिपिन फील अवेकन. पर उन्हें बिपिन बाबू को एक फील आया. क्या फील आया? कि ही मस्ट हैव डिसाइडेड नॉट टू डिसअपॉइंट अ फ्रेंड इन नीड. कि वो अब कभी भी किसी उनके मित्र को किसी कार्य में आवश्यकता हो तो वो उसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, उसे दुखी नहीं करेंगे. Question. Imagine you are Bipin Chaudhary. You have received Chunnilal's letter and feel ashamed that you did not bother to help an old friend down on his luck. Now you want to do something for him. Write a letter to Chunnilal promising to help him soon. Or a prank is a childish trick. Do you remember any incident when someone played a prank on you or your friends? Describe the prank in a paragraph. Imagine you are Bipin Chaudhary. You have received Chunilal's letter and feel ashamed that you did not bother to help an old friend down on his luck. Now you want to do something for him. Write a letter to Chunilal promising to help him soon. इमेजिन कीजिए कि आप बिपिन चौधरी हैं और आपको चुन्नीलाल का लेटर मिलता है और आपको शर्मिंदगी होती है कि आपने उनके बुरे वक्त में सहायता नहीं की और अब आप उनकी सहायता करना चाहते हैं और आप चुन्नीलाल को इसलिए पत्र लिखिए. आंसर. 16 July 2021. My dear Chunilal, let me first thank you for your letter dated 10th July. I am really feeling sorry for disappointing you. I can understand your resentment. resentment. Now allow me to give you a happy news. I spoke to my friend in Delhi and he was agreed to engage you as assistant manager in his firm. Please come to me on Sunday. I shall then introduce you to my friend. With regards, yours sincerely, Bipin Chaudhary. Or a prank is a childish trick. Do you remember an incident when someone played a prank on you or your friend? Describe the prank in a paragraph. प्रैंक क्या होता है? एक मजाक होता है, ये बच्चों का खेल होता है. डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट व्हेन समवन प्लेड अ प्रैंक ऑन यू और योर फ्रेंड्स? आपको कोई ऐसी घटना याद है जब किसी ने आपके साथ या आपके दोस्तों के साथ कोई ऐसा मजाक किया हो? डिस्क्राइब द प्रैंक इन अ पैराग्राफ. उस मजाक को एक पैराग्राफ के रूप में डिस्क्राइब कीजिए. On March 26, I received a letter from one of my friends. It contained a happy news that I had been granted scholarship from Baghdad. He asked me to call on him in April so the both would go
together to the office of the superintendent of the school. I was very glad. I even distributed sweets to my neighbors. But when I reached my friend's house, I found him laughing at me. It was April the 1st, All Fool's Day. I got over it soon and admired the practical joke or the prank. Thank you everyone for listening me.